बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़िशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। जी हाँ, रूसी गंदम की खबरें एक बार फिर झूठी निकली। आपको अंदाज़ा नहीं शायद कि हमारी जो गवर्नमेंट है इस टाइम 24 लाख टन शोरेज का शिकार है और हुकूमत, आपको पता नहीं है इस वक्त जो सिंध की गवर्नमेंट है वहाँ पर करप्शन के केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो हकीकत ये है कि पंजाब और सिंध के जो सूबे हैं इन्होंने जो गंदम ख़रीदी है कागज़ों के ऊपर जो लिखी हुई है, असल में उसमें से इतनी ज़्यादा खुरबुद हो चुकी है क्योंकि निगरान सेटअप था, हुकूमत तो वैसे ही नहीं थी मौजूद। तो ऐसे सूरत हाल में जो गंदम के बड़े पैमाने पे जो करप्शन है वो सामने आ रही हैं। अब हुकूमत जो है वो बहाने तराश करी किसी न किसी तरीके से गंदम का कोटा होल्ड किया जाए ताकि अपनी नाहिली को छुपाया जा सके। ज़ाहिर बात है कोटा जितना जल्दी शुरू किया जाएगा बाद में कोटा वो गंदम जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएंगे जल्दी। तो गवर्नमेंट ने अब यही फैसला किया था कि इनके अपना जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो गंदम को इम्पोर्ट कर लें। अब हमारे जो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर हैं वो जनाब गंदम को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बाहर से गंदम इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि मुकामी लोग जो हैं वो गंदम को सेल नहीं कर रहे। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना कारोबार चलाने के लिए गंदम उन्हें चाहिए। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर पाकिस्तान में रेट अगर बढ़ भी जाएंगे तो गंदम नहीं निकलेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदा इस नीयत में बैठा है कि जब रेट बढ़ते हैं तो कोई बंदा माल सेल नहीं करता। हमेशा लोग मंदे में अपना माल सेल करते हैं। मंदे में इसलिए सेल करते हैं, उन्हें पता होता है कि अब रेट कम हो रहे हैं और जब रेट्स ऊपर जाते हैं तो कोई बंदा भी गंदम सेल नहीं करता। उन्हें यह होता है कि अब जो भी फसल है ये ऊपर ही जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो बाहर से गंदम आ रही है वो पाकिस्तान के अंदर जो मुकामी गंदम इस टाइम मौजूद है उससे महंगी गंदम वहाँ से आ रही है। क्योंकि कल जो LC खुली थी वो 330 रुपये के हिसाब से खुली थी, यानी डॉलर का 330 रुपये के हिसाब से जो कमर्शियल बैंक थे उन्होंने LCs खोली थी। अब जो बाहर से गंदम आ रही है, आप मुझे एक बात बताएं, आपने गंदम रखी हुई मुनाफा कमाने के लिए, अब आपको क्या लगता है जो प्राइवेट सेक्टर बाहर से जो गंदम मंगा रहे हैं वो उन्हें मुनाफा अच्छा नहीं लगता? क्या उन्हें पैसे अच्छे नहीं लगते? तो ज़ाहिर बात है उन्होंने भी पैसे कमाने हैं। पाकिस्तान में लोग गंदम बेच नहीं रहे, उन्हें गंदम की ज़रूरत है, उनकी मिल गंदम आएगी तो चलेगी। तो वो बाहर से जो गंदम मंगा रहे हैं वो उन्हें 5000 से ऊपर में पड़ेगी। 330 रुपये में डॉलर के हिसाब से LC खुली है। तो उसके बाद जो अखराजात हैं, शिप के अखराजात हैं, फिर लेबर मजदूरी, हर चीज़ डालकर वो गंदम 5000 से किसी सूरत नीचे नहीं आएगी। और ये गंदम सिर्फ कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर मंगवा रहा है और प्राइवेट सेक्टर आपको पता है पैसे ज़रूर कमाएगा। हुकूमत अगर ये गंदम मंगाती तो हुकूमत ने बड़े पैमाने पर मंगवानी थी। पिछले साल 2 अरब डॉलर की गंदम हुकूमत को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ी थी। अब हुकूमत खुद डॉलर की शॉर्टेज का शिकार है। आपको पता है डॉलर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जा रहा है। डॉलर अगर बाहर चला गया मुल्क से डॉलर फिर मज़ीद ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो गंदम के जो रेट्स हैं ये आर्जी तौर पे मंदे का शिकार आपको नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में गंदम को जो आग लगने वाली है, शायद ये आपकी सोच से भी ज़्यादा जो गंदम के जो रेट्स हैं ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त डीजल, बिजली, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, डॉलर इतना ऊपर जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ज़रिए जनाज के रेट नीचे आएंगे? ये आपकी एक भाईजान एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो रूसी गंदम, पहली बात तो ये है कि ब्लैक सी में जो कारोबारी सरगर्मियाँ वो अभी तक मुअत्तल का शिकारी हैं। तो जो कह रहे थे कि अगस्त के बाद जो सितंबर के दूसरे हफ्ते में जो जहाज़ आने वो ऐसी वैसी कोई बात नहीं। अगर जहाज़ बाहर से आएंगे तो वो अक्टूबर के एंड में आएंगे या अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आएंगे, क्योंकि जब LCs खुलती हैं, जब शिपमेंट की पेमेंट होती है तो उससे कम से कम 45 दिन बाद जो है वो शिपमेंट जो होती है अराइवल होती है। तो अभी 45 दिन बहुत ज़्यादा हैं। तो आप घबराएं मत, इंशाल्लाह जो गंदम के जो रेट्स हैं ये ऊपर ज़रूर जाएंगे। तो अब यही सूरत हाल जो तिल और कपास के रेट के साथ है और साथ में मुंजी के रेट के साथ है, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। बाहर मंडियों में इस वक्त जो आलमी मार्केट है वहाँ पर चावल की इतनी डिमांड हो चुकी है कि आपकी सोच है। ऊपर से पाकिस्तान में जिन लोगों ने काश्त की थी मुंजी की फसल, उनके इतने ज़्यादा अखराजात बढ़ चुके हैं कि अगर आप उन्हें 5000 भी रेट देंगे तो यकीन करें वो 5000 में की सूरत सेल नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल कैनात का जो रेट था वो 3600 रुपये से शुरू हुआ था और 6500 पर गया था। तो इस दफ़ा आलमी मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड होने के बावजूद उम्मीद की जा रही जो कैनात का रेट है वो 7000 से नीचे किसी सूरत भी नहीं आएगा। बाकी 1509, 1692 और मुंजी की दीगर जो वैराइटीज़ हैं उनके रेट्स भी 5000 क्रॉस कर जाएंगे। आप कपास को अब देख लें, कपास के रेट सिर्फ 3 दिन के अंदर 1000 रुपये इंक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि आलमी मार्केट का शदीद दबाव, डॉलर का रेट बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान में एक गैर यकीनी सूरत हाल है। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपना जो पैसा है वो डॉलर और गोल्ड में भी लगा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मंडियों में पैसे गायब हैं। तो पाकिस्तान में एक बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है। लेकिन जो ज़रिए जनाज के रेट्स हैं ये किसी सूरत पर कम नहीं होने वाले। तिल के जो रेट्स हैं मामूली मंदे के बाद दोबारा फिर ऊपर चले गए हैं। तो आप इससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं
है कि जो कोई भी मंदी होती है वो आर्जी होती है, वो परमानेंट नहीं होती, तो आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह जो रेट्स हैं गंदम के, मुंजी, कपास और तिल वगैरह के रेट्स जो हैं वो ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। मकई वालों के लिए भी इंशाल्लाह खुशखबरी आने वाली है। आपने वो कहते हैं हर अरूज को जवाल है और हर जवाल को जो है वो अरूज है, तो ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, घबराना आपने नहीं है। शुक्रिया।